मुंबई को अक्सर शंघाई बनाने की बात कही जाती। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है तो शंघाई चीन की। चीन से सारे धन्ना सेठ शंघाई में रहते हैं और इसीलिए ये शहर चीन का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जिसकी चमक अमेरिका के किसी भी बड़े शहर से कम नहीं है। शंघाई में एक से बढ़कर एक ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चमचमाते रोड हैं, हाईवेज हैं, वो सब कुछ है जो किसी भी महानगर के पास होने चाहिए। अकेला शंघाई शहर चीन की जीडीपी में 5% की हिस्सेदारी रखता है। यहाँ न्यूजीलैंड से 5 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। शहर के लोग खुद को गर्व से शंघाईनीज कहकर बुलाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आज हम आपको शंघाई के बारे में क्यों बता रहे हैं। इसका कारण है, और इसका कारण शंघाई से आती चीखें हैं, रोते बिलखते लोग हैं, जिन्हें शी जिनपिंग की सरकार ने पिछले 23 दिनों से कैद करके रखा है। जिनपिंग के टॉर्चर की देखिए शंघाई फाइल्स। चीन से कोरोना सारी दुनिया में फैला। अपनी गलती मानने के बजाय चीन ने वुहान में लॉकडाउन लगाकर अपनी कोरोना नीति को सबसे अच्छा बता दिया। जब अमेरिका, यूरोप और भारत में कोरोना ने कहर मचाया, तब जिनपिंग ने खूब अपनी पीठ ठोकी। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सच्चाई अब बाहर आ गई। शंघाई पिछले 21 दिनों से पूरी तरह से लॉक है। घरों में कैद 2 करोड़ 60 लाख लोग भूखे प्यासे आत्महत्या कर रहे हैं। शक के बिना पर कोरोना वॉरियर्स के वेश में शी जिनपिंग के गुंडे आम लोगों से मारपीट कर रहे हैं। चीन में आज सिवाय जिनपिंग के कोई भी खुश नहीं है। जनता रो रही है। जिनपिंग अपनी तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना पर चीन से सीखने की नसीहत देने वाले ये तस्वीर आज ध्यान से देखें। आज के बाद चीन में पैदा होने का ख्याल भर आपको डरा देगा। आज आप चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की हकीकत देखने वाले हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई, जहां करीब 4 हफ्ते से 2 करोड़ 60 लाख लोग जिनपिंग के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। ये उस जुल्म की सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जिसमें मास्क पहने एक शख्स को पीपीई किट पहना एक कर्मचारी जबरन पकड़ कर ले जा रहा है। इसी वीडियो में लाल रंग के कपड़े पहनी एक महिला घुटने पर बैठकर रो रही है। ये महिला अपने परिवार के सदस्य को छोड़ने के लिए भीख मांग रही है। लेकिन इस महिला की इस पुकार को जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी को लागू करने वाले ये लोग अनसुना कर देते हैं और जमीन पर लेटी एक और दूसरी महिला के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अगली तस्वीर में चीन का एक और आम आदमी सरकारी पॉलिसी का शिकार हो जाता है। दुनिया अब तक जानती थी कि शंघाई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन इन तस्वीरों से हर कोई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की असलियत जान रहा है। एक बार फिर इस वीडियो पर लौटते हैं, जिसकी शुरुआत शंघाई के एक आम आदमी को पीपीई किट पहने कुछ लोग खींच रहे हैं। आसपास महिलाओं के चीखने की आवाज आ रही है, लेकिन आम लोगों से जबरदस्ती रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये देखिए कैसे हाथ ऊपर करके खड़े एक बेबस आम आदमी को उसके परिवार से अलग किया जा रहा है। ये चीख, ये बेबसी, ये लाचारी चीन की हकीकत है, जो बता रही है कि चीन के शंघाई शी जिनपिंग कोरोना के नाम पर कसाई बन गए हैं। चीन में जनता नाक रगड़ रही है, लेकिन फिर भी सरकार उसके जज्बातों को पूरी ताकत से कुचलने में लगी है।
भारत जैसे देश में इस तरह की कार्रवाई के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कोरोना के नाम पर पुरुषों को परिवार से अलग करके सड़क पर लिटाकर मारा जा रहा है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इस अत्याचार की वजह क्या है, तो उससे पहले शंघाई को जान लीजिए, जो अपनी 3 बातों के लिए प्रसिद्ध है। पहली, स्वीट कजिन नाम की मिठाई, दूसरी, शॉपिंग के लिए लोगों का जुनून, और तीसरी, चीन के बाकी नागरिकों से श्रेष्ठ होने का भाव। लेकिन जिनपिंग की जिद ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्वाभिमान को कुचल कर रख दिया है। ये वीडियो देखिए, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को 2 लोगों ने पकड़ रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ कोरोना रोकने के लिए किया जा रहा है? इसका जवाब ना में है। चीन पर कड़ी नजर रखने वाले लोग बताते हैं कि दुनिया से कोरोना की बात छिपाने वाले जिनपिंग अपनी इस नीति को सही बता रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पीपल्स डेली ने सोमवार को एक फ्रंट पेज कमेंट्री में कहा कि वायरस को लेकर राष्ट्रपति की रणनीति सही और प्रभावी साबित हुई है और चीन को शी जिनपिंग के साथ अधिक निकटता से खड़ा होना चाहिए। अखबार ने यह भी कहा कि नागरिकों को पहले तेज, सख्त और अधिक व्यवहारिक उपायों वाली रणनीति का पालन करना चाहिए। पीपल्स डेली ने आगे लिखा कि चीन महामारी की रोकथाम और नियंत्रण की कड़ी मेहनत की उपलब्धियों को कभी बर्बाद होने नहीं दे सकता। पिछले 2 वर्षों के अनुभवों ने साबित कर दिया है कि महामारी की रोकथाम की सामान्य रणनीति सही और प्रभावी रही है। लेकिन जिस तरह से जनता की दुर्दशा की जा रही है, ये देखिए कैसे एक महिला को जबरन खींच कर ले जाया जा रहा है। जिनपिंग के इस अत्याचार ने चीन के आम लोगों को बहुत नाराज कर दिया है और वो जान का डर भूलकर पूछ रहे हैं कि चीन की आजादी को निगलने वाली कम्युनिस्ट पार्टी को अब और क्या चाहिए। 为国家做点事情，我们也愿意为国家做点事情。但是你不能一边让我们连聚集都不能，足不出户，我们是做到了。可是你却把有高度传染性的病人就放在人家居民区20米不到的地方，你让这些老百姓怎么办？ चीन के आम लोगों की यही पीड़ा कई जगह विद्रोह बनकर उभर रही है। इसी से जुड़ा ये वीडियो देखिए, जिसमें जिनपिंग की पार्टी के लोगों की दादागिरी के खिलाफ आम लोग उनसे भिड़ जाते हैं। लाठी डंडों से लैस ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जिनका काम चीन के आम लोगों को डराना और धमकाना है। लेकिन इनके जुल्म से तंग आ गई जनता इस वीडियो में उन पर भारी पड़ जाती है, जबकि आम लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई जाती हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके शंघाई की जनसंख्या 2 करोड़ 60 लाख के करीब है। मार्च महीने की शुरुआत से यहाँ पर कोरोना के केस बढ़ने लगे थे, जिसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन लोगों के सब्र का बांध जिनपिंग सरकार के एक फैसले ने तोड़ दिया। दावा है कि क्वारंटाइन सेंटर बनाने के नाम पर आम लोगों को उन्हीं के घर से बाहर निकाला जा रहा है। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जबरन बंद कर दिया गया। चीन में एक पार्टी की सरकार है जिसका एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी सत्ता खतरे में ना पड़े। इसीलिए उसने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के एक शहर को जेल में बदल दिया है, जिसके खिलाफ चीन में किस तरह अप्रत्याशित विरोध हो रहा है उसकी पूरी तस्वीर अगली रिपोर्ट में आप देखेंगे। आज तक ब्यूरो।